दोस्तों, सिम कार्टून के बारे में ये बात मशहूर है कि इनमें दिखाए जाने वाले वाक़यात कुछ साल बाद सच साबित हो जाते हैं। कई लोग ये भी समझते हैं कि इन कार्टून में मुस्तकबिल की पेशगोई की जाती है, जो अक्सर सच साबित होती है। इसी तरह इन कार्टून में पाकिस्तान के मुतल्लिक भी कुछ बातें की गई हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं। इन कार्टून्स में इमरान खान के बारे में बताया गया है कि वो एक शदीद क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, और आज हम जानते हैं कि इमरान खान को शदीद हालात का सामना है। क्या वाकई ये एक पेशनगोई थी जो आज सच साबित हो रही है? आखिरकार इन कार्टून्स की हकीकत क्या है, और पाकिस्तान के बारे में कौन सी ख़तरनाक बात की गई थी जिससे सभी लोग परेशान हैं? ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं शबान बुखारी और आप देख रहे हैं वायरल जोन टीवी। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तारीख़ में सबसे लंबे अरसे तक चलने वाली कार्टून सीरीज़ सिम कार्टून्स हैं, जो कि 1999 में शुरू हुए और आज तक जारी हैं। इन कार्टून्स को यूनाइटेड स्टेट में रहने वाले मैट ग्रोनिंग तैयार करते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। इनका अकीदा ये है कि खुदा की मौजूदगी के बारे में पता लगाना नामुमकिन है, यानी कि ये किसी भी खुदा को नहीं मानते। मैट के बनाए गए कार्टून इस वजह से ज़्यादा मशहूर हैं कि इनमें दुनिया में होने वाले सबसे बड़े वाक़यात का जिक्र किया जाता है, और कई वाक़यात ऐसे हैं जो कार्टून में दिखाने के बाद हकीकत बन गए हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का ये मानना है कि इन कार्टून के पीछे काम करने वाले लोग मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। दोस्तों, अगर गौर करें तो इन कार्टून्स में दिखाए जाने वाले वाक़यात का सच हो जाना एक इत्तेफाक भी हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हो। जितनी दफ़ा कार्टून में दिखाए जाने वाले वाक़यात आगे जाकर सही साबित होते हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि इनके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। ये भी मुमकिन है कि इनके पीछे एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो, जैसा कि कार्टून की एक किस्त में ये दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे, और 2016 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और जो वाक़यात कार्टून्स में दिखाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद हूबहू हकीकत में भी सही साबित हुए। 1993 में सिम कार्टून में कोरोना वायरस के बारे में दिखाया गया था। एक मुलाजिम को बुखार हुआ, जिसके जरासीम एक डब्बे में बंद होकर पूरी दुनिया में फैल गए, और ये भी दिखाया गया कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैला। और हमने ये भी देखा कि 2019 के आखिर में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बहुत जल्दी से फैल गया, जिससे हज़ारों लोगों की मौत हो गई। फिर कार्टून्स में एक ऐसा सफ़र दिखाया गया कि जिसमें एक कार्टून करैक्टर अपने बाप के साथ ज़ेरे समंदर सफ़र के लिए जाता है। वहाँ पे उसकी आबदोश फंस जाती है, और ऑक्सीजन लेवल निहायत कम होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कुछ अरसा पहले हमने इसको भी हकीकत बनते देखा है, जब ओशन नामी गेट सबमरीन 5 मुसाफिरों के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए ज़ेरे समंदर सफ़र पर निकली, लेकिन इसका सिग्नल टूट गया और सभी मुसाफिरों की मौत हो गई। इनके बारे में ये कहा गया है कि ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से नहीं, एटॉमिक स्फेरिक प्रेशर के कम होने की वजह से इनकी मौत हुई है। फिर भी ये वाक़या कार्टून्स में दिखाए जाने वाले वाक़ये से काफ़ी हद तक मैच करता था। इनके अलावा कई ऐसे वाक़यात थे जो पहले कार्टून में दिखाए गए और फिर हकीकी ज़िंदगी में सच साबित हुए हैं। इसी तरह इन कार्टून्स में पाकिस्तान के बारे में भी बात की गई है। 2022 में एक कार्टून एपिसोड में एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई गई कि इमरान खान शदीद मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, ये सिम कार्टून की पेशगोई का नतीजा है। इसी तरह दोस्तों, 1995 में एक कार्टून किस्त में दिखाया गया कि इंडिया ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला कर दिया है। जब ये एपिसोड नशर किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात निहायत नॉर्मल थे, लेकिन 2001 में इंडिया में एक दहशतगर्द हमला हुआ, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के हालात निहायत कशीदा हो गए। बहरहाल न्यूक्लियर हमले की ये बात अभी तक सच साबित नहीं हुई, फिर भी ये एक ख़तरनाक इशारा था। एक एपिसोड में ये भी दिखाया गया था कि पाकिस्तान को 2015 तक शदीद मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और ये मुल्क मुख्तलिफ कौमों में तकसीम हो जाएगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सच साबित नहीं हुआ।
لیکن اگر غور کریں تو اس کو حقیقت بنانے کے لیے مکمل طور پر اقدامات کیے گئے۔ بلوچستان میں حالات نہایت ہی خراب کیے گئے، وہاں تنازعات پیدا کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں۔ اسی طرح کراچی میں کلبھوشن یادو پکڑا گیا اور اس نے اعتراف کیا کہ وہ کراچی میں حالات خراب کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ان کارٹونز میں دکھائے جانے والے سب واقعات حقیقی زندگی میں صحیح ثابت نہیں ہوتے، مگر جو حالات حقیقت بن جاتے ہیں انہیں ایسے مشہور کیا جاتا ہے کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو کھلی حقیقت ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، مستقبل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا سکتا۔ پھر کس طرح اس کارٹون میں دکھائے جانے والے واقعات سچ ثابت ہو جاتے ہیں؟ دراصل یہ کارٹون ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں اور ان میں کئی کہانی اور واقعات دکھائے جاتے ہیں۔ اتنے لمبے عرصے تک یہ کارٹون چلنے کی وجہ سے کچھ واقعات کا سچ ثابت ہو جانا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے یا پھر ایک بہت بڑے پلان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔